कैसे हो। व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में हम सभी आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, हमने भाग 4 तक पढ़ लिया है, अब हम भाग 5 में हैं। यहाँ पर हम नामकरण पद्धति को और आगे सीखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि कैसे किसी कार्बन यौगिक का नामकरण किया जाता है। तो आइए हम उसे समझते हैं। बच्चों, मान लीजिए आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल या बहुत सारे यौगिक देखे होंगे जहाँ जो कुछ इस प्रकार के लिखे होते हैं। बहुत सारे बुक्स में आपने इसे देखा होगा, ऐसे करके लिखे होते हैं। तो इसका नामकरण क्या है, इसमें इस भाग को क्या बोलते हैं, इस भाग को क्या बोलते हैं, इन सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया है और यह हमने आपके एनसीईआरटी से ही लिया है, तो आप बहुत आसानी से वहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पर कार्बन की एक श्रृंखला है जिसे पीले रंग से दर्शाया गया है। यहाँ पे कार्बन की एक श्रृंखला है जिसे पीले रंग से दर्शाया गया है और उस पीले रंग की श्रृंखला को हमने बोला है जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला मतलब पेरेंट चेन, ठीक है। यहाँ पे OH को क्रियात्मक समूह बोलते हैं। क्रियात्मक समूह मतलब जो क्रिया करता है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पे ब्रोमीन के लिए भी हमने क्रियात्मक समूह लिखा है और यहाँ पे जो नीले रंग से CH3 है इसे बोला है शाखा, या हम इसे सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। बच्चों, अब हम समझेंगे कि कैसे किस प्रकार हम किसी यौगिक का नामकरण करते हैं। बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए बहुत धीरे धीरे और ध्यान से समझना। ज़्यादा धीरे से भी नहीं, आराम से जल्दी जल्दी समझ जाएंगे कि क्या है कैसे है। तो आइए देखते हैं कि किसी चीज़ या किसी कार्बन यौगिक का नामकरण करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है शाखा को समझना, उसकी जनक संख्या को समझना और उसके क्रियात्मक समूह को समझना। तो बच्चों, और इसे नामकरण पहले हम शाखा लिखते हैं, फिर हम जनक संख्या के बारे में लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं क्रियात्मक समूह के बारे में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने हाइड्रोकार्बन से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने रूल में, जहाँ बोला गया है कि सबसे पहले अणु में दीर्घतम कार्बन, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। सबसे लंबी वाली कार्बन की श्रृंखला को देखना है। दीर्घतम श्रृंखला में जितने कार्बन हैं यही जनक श्रृंखला या पेरेंट चेन है। फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल। अब बच्चों, हम यहाँ पे अपने प्रश्न के साथ हैं। अब आपको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है। चेन का मतलब यह नहीं होता है कि वह सीधी हो, वह टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लंबी होनी चाहिए और मतलब बीच में से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे हमें कितने चेन मिलते हैं। अगर हम इसे एक चेन बोल सकते हैं बच्चों, हम इसे एक चेन बोल सकते हैं। आपने देखा है कि जब स्कूल में हम लोग प्रार्थना के समय बच्चों की लाइन बनाई जाती है, तो कभी कभी जगह की कमी के कारण बच्चों को कुछ डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया जाता है या कुछ लोगों को मोड़ दिया जाता है। तो कभी कभी देखते हो कि अगर क्लास 7 की ये लाइन है तो यहाँ से चल चल के आई, पीछे में क्या बोलते हैं स्कूल की वॉल आ गई, तो बच्चों को बोला जरा इधर घूम जाओ। तो क्या है, तो ये क्लास 7 की लाइन ना, इट मीन्स कि यह लंबी चेन है और यह उसी फैमिली का है। क्लियर है। और हो सकता है कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा जगह है आपके पास, तो लाइन ऐसी लंबी हो जाती है। तो हमने देखा कि हमें एक चेन यह मिली। हमें दूसरी चेन कौन से मिल रही है बच्चों, हम वो देखते हैं। अब दूसरी चेन में हमारे पास यह भी तो एक चेन है, हाँ हमारे पास ये भी चेन है। तो फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल। हमें मिल गई 2 चेन, और भी इसमें बहुत सारे चेन निकल सकते हैं। हम अगर इसे चेन बनाए तो हमें चेन, अब बताइए हम अगर अपने गुलाबी रंग वाले चेन की बात करें तो उसमें कितने कार्बन है? गुलाबी रंग के चेन में कितने कार्बन है बच्चों? गुलाबी रंग वाले चेन में कितने कार्बन है? मैं इस चेन की बात कर रही हूँ, इसमें कितने कार्बन है? अगर आप इसे काउंट करोगे, इसमें कितने कार्बन है बच्चों? इसमें कार्बन की संख्या
1 2 3 4 5 है, सही है। उसके बाद अब हम दूसरी चेन देखते हैं, जहां अब हमने एक यह चेन देखी। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कार्बन की संख्या है 6 और ऊपर वाले में थी 5। अब हम अपने तीसरे चेन के बारे में देखते हैं। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों? इसमें कार्बन की संख्या है 4। तो सबसे ज्यादा कार्बन मॉलिक्यूल कहाँ थे? सबसे ज्यादा कार्बन मॉलिक्यूल कहाँ थे बताइए? सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या कहाँ थी? सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या हमें 6 नंबर में दिख रही है, 6 नंबर में दिख रही है बच्चों। तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे, हम उसे ही अपना जनक श्रृंखला मानेंगे, हम उसे ही अपना जनक श्रृंखला मानेंगे और हमने उसे कर लिया सेलेक्ट। हमने इस तरह अपनी जनक श्रृंखला को पहचान लिया। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें जिगजैग नोटेशन में लाइंस दिख रही हैं, तो अब हमें पहचानना है कि कौन है। तो सबसे अच्छा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक यह श्रृंखला हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर कौन सी श्रृंखला हमारी जनक श्रृंखला होगी? यहाँ पर हमारी जो जनक श्रृंखला है वह होगी हमारे 10 कार्बन की। वो होगी हमारे 10 कार्बन की श्रृंखला। तो हम उसे अपना जनक श्रृंखला बना देंगे। इसमें कितने कार्बन है बच्चों? इसमें टोटल 10 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें टोटल 10 कार्बन है और यह हमारी जनक श्रृंखला। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जनक श्रृंखला का मतलब यह नहीं कि वह एक सीधी लाइन में हो, वह टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, बट उसमें कोई समूह टूटा हुआ ना हो। तो हमने ऐसे समझा कि किस प्रकार हमें जनक श्रृंखला निकालनी है। हमारा दूसरा रूल बोलता है कि जनक एल्केन को पहचानने के लिए जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणु संख्या का अंकन किया जाता है। अभी हमने काउंट करके देखा ना कि किसमें कब से ज्यादा कार्बन है, तो उसे काउंट कर लेना है और हमें अपना जनक श्रृंखला पहचान लेना है। अब हमें क्या देखते हैं कि जो समूह या शाखा उसके साथ स्थित है उसमें शाखित कार्बन परमाणुओं को लघुत्तम मतलब क्या होता है बच्चों? स्मॉल, सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, नंबरिंग इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट नंबर या लोअर नंबर। अब सबसे पहले अपना फर्स्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट रूल बोलता है कि अपनी श्रृंखला को पहचानो, श्रृंखला को ढूंढो। तो कौन है अपनी श्रृंखला? मुझे तो ये अपनी श्रृंखला लगती है, आपको क्या लगता है? ये हमारी श्रृंखला है जिसमें टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब हम नंबर कहाँ से शुरू करेंगे? अब हमें नंबरिंग करनी है, अब हमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे बच्चों, बताइए? नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? नंबरिंग हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और नंबरिंग हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। अब अपनी शाखा को पहचाना, शाखा कौन? यहाँ पे है अपनी शाखा, हमारी शाखा हमें क्या है? CH3 है। तो बताइए कि शाखा का न्यूनतम नंबर या सबसे स्मॉल नंबर किस श्रृंखला में आ रहा है? इस श्रृंखला में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीसरे कार्बन पर ही हमें शाखा की प्राप्ति हो रही है, तीसरे कार्बन पर ही शाखा की प्राप्ति हो रही है, जबकि पहले वाले में 5वें कार्बन पे शाखा की प्राप्ति हो रही है। बच्चों समझे,
कि हमें सबसे नजदीक में जहां शाखा मिलेगी वहां से नंबरिंग, वहां से अंक देना शुरू करना है। समूह तथा संख्या के बीच में संयोजक रेखा या जिसे हम हाइफन भी बोलते हैं देना होगा। जैसे 4 मिथाइल, दो संख्या के बीच में अल्प विराम या कॉमा से 2,3। समान समूह होने पर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब अभी हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न पे हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं इसे। तो हमने क्या सीखा था, अगर हम अपने पहले चीजों को याद करें तो शाखा प्लस जनक संख्या और क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, इस चीज को फॉलो करना है। अब इसको फॉलो करते हुए तो क्रियात्मक समूह, अगर हम एल्केन की बात कर रहे हैं, अगर हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो मीथेन के लिए अगर जनक संख्या तो यहाँ पे एन होगा, लास्ट में एन होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम अपना लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम अपनी उस लंबी वाली श्रृंखला को फाइंड करेंगे जिसपे सबसे ज्यादा कार्बन है। तो हमने फाइंड कर लिया, तो हमारा रूल नंबर 1 फॉलो हुआ। अब हम अपने दूसरे रूल को फॉलो करेंगे, जहां से शाखा नजदीक है। शाखा किधर से नजदीक है, दाएं से कि बाएं से, बताइए फटाफट। तो शाखा हमारी नजदीक है यहाँ से 1 2 3 4। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, अब हमें पहले शाखा का नाम लिखना है। तो शाखा 2 पर हमें क्या दिखता है, CH3 को क्या बोलते हैं, CH3 को बोलते हैं 2 मेथिल जनक संख्या 4। 4 का मतलब ब्यूट, 4 का मतलब ब्यूट होता है, ब्यूट। और क्रियात्मक समूह क्या होता है, एन, ब्यूटेन बोलेंगे इसे हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन, इसे हम बोलेंगे बच्चों ब्यूटेन। इसे बोलेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक इसी तरह हम अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें भी हमने सबसे पहले अपने श्रृंखला को पहचाना। श्रृंखला को पहचानने के पश्चात हमने इसका नंबरिंग किया 1 2 3 4 5। दूसरे कार्बन पर हमें क्या दिख रहा है, दूसरे कार्बन पे हमें दिख रहा है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है। तो क्या करेंगे 2,2, फिर यहाँ पे हाइफन, जैसा कि हमने देखा था कि नंबर और संख्या के बीच, सॉरी समूह और संख्या के बीच में क्या होगा, समूह और संख्या के बीच में हाइफन का उपयोग किया जाएगा और नंबर्स के बीच में, संख्या के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। तो 2,2, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 2 मेथिल ग्रुप हैं, इसीलिए डाई मेथिल, डाई का प्रयोग देखा होगा हमने, यहाँ पे लिखा था कि 2 के लिए डाई का प्रयोग करना है। 2,2 डाई मेथिल पेंट, और ये हाइड्रोकार्बन है तो पेंटेन। तो इस तरह हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। यह प्रश्न बच्चों आपके लिए है, इसे आप खुद से करिए और इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।